नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो एनालिसिस मंडे के लिए क्या रहने वाला है, उससे पहले आज का ट्रेड कैसा रहा है, कैसा दिन रहा है। देखिए, दिन पूरा पेनफुल रहा है, ये मंथ पूरी तरह से पेनफुल रहा है, सबके लिए रहा है। कोई मूवमेंट नहीं है इस पूरे मंथ में। 2 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते, तकरीबन 1 महीना ही मान लो कि कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट है तो 5 मिनट में, चाहे वो SDNR हो चाहे कोई पेयर हो, चला जाता है। ठीक। अगर आज की ट्रेड की बात करूं तो मॉर्निंग में जैकपॉट लगा था। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि इसी वाले जो लेवल मैंने कल के एनालिसिस में मंथली एक्सपायरी के लिए बताया था, वो आपका गिरा था। मार्केट आपके अकॉर्डिंग आया और आपको बहुत तगड़ा लेवल मिल गया। ये एनालिसिस है दिसंबर का। अगर आप लोगों के पास अप स्टॉक वगैरह है तो 18 दिसंबर एक्सपायरी लिखा हुआ आएगा। अगर आपके पास काइट है, जीरोधा है, तो आपके पास मंथली एक्सपायरी दिसंबर का लिखा हुआ आएगा। तो मॉर्निंग में तो 81.5 का जो है जैकपॉट लगा था PE, लेकिन इस जैकपॉट को लेके चला गया अपन का 81.25 का PE। दोबारा जो बाइंग था 81.25 का PE, वो पूरी तरह से जैकपॉट लेके चला गया, यानी कि जितना अमाउंट बना था उतना अमाउंट सारा का सारा लेके चला गया, जबकि वहाँ पर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन एनालिसिस तो डाउन का था। वापस आप देखेंगे कि 85 87 टच किया, देन उसके बाद वापस गिरा। अगर ये जिस लेवल पे हमने एंट्री किया था, इस वाले लेवल से अगर यहाँ भी गिर जाता तो हमारा टारगेट हिट हो जाना था। लेकिन प्रीमियम डिके की वजह से 28 नवंबर वाला जो एक्सपायरी हम लोगों ने बाय किया था पुट का, उसका प्रीमियम डिके हो गया, ऊपर मार्केट चला गया, देन उसके बाद गिरा तो उसका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। अगर इसी वाले लेवल से हमने, जिस लेवल से मैंने बाय किया था, जिस लेवल से मेरा कट ऑफ था कि यहाँ से ऐसे गिरेगा, उस लेवल से अगर गिरता तो वो 0.250 वाला जो है वो प्रीमियम बढ़ के वो 4 पैसे 5 पैसे के करीब चला जाता है, जो कि एक मेरा टारगेट था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मंडे के लिए। देखिए, सारी जो अगर डिटेल एनालिसिस है, वो आपका जो प्रीवियस एनालिसिस मैंने आपको दिया हुआ है, यानी कि जो कल अपलोड था आपके चैनल पे, वो बाकायदा फुल एनालिसिस है। उसे आप अनलेस अनटिल जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं करता, उस एनालिसिस को आप एप्लीकेबल माने, वो एनालिसिस आपका चलेगा। ठीक। और ये जो एनालिसिस है ये आपका मंडे में काम आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ लेवल आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो देखिए, नीचे में भी आपका ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप, डोजी और बुलिश कैंडल 10 मिनट का कैंडल है। अगर मैं इसको 5 मिनट पे करूँ, देखिए, एंड उसके बाद अगर हम बियरिश कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 10 मिनट की कैंडल को देख रहे थे तो आपके पास बहुत अच्छा कैंडल आ रहा था, बियरिश इनगल्फिंग का है। और ठीक यहाँ पर भी आपको अगर देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग का कैंडल आ रहा है, यहाँ पर भी आपका बुलिश इनगल्फिंग का कैंडल आ रहा है। कुछ मार्केट आपको कैंडल पे काम कर रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट लेवल की अगर बात करें तो लेवल आपका है 81.60। अब तो 60 आपका ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर के हिसाब से 81.85। अब इसके ऊपर आपका खरीदारी नॉर्मल दिख रहा है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, क्योंकि हाई आज का यही है। यहाँ से मार्केट आपका डाउन हुआ है, लेकिन हाई आपका लेवल ओवरऑल जो लास्ट में लगा है वो 85 87 का है। अगर यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होता है तो एक हमें ट्रेंड डाउन साइड दिख सकता है, लेकिन इसके ऊपर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। अगर मैं इसके पीछे का फ्यूचर को ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, लॉजिक की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि पूरे आज के दिन 6 घंटे में कितनी बाइंग हुई है। इट मीन्स कि ये जो ओपन इंटरेस्ट आपका डे का दिख रहा है चार्ट पे, ये जो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट दिख रहे हैं आपको कैंडल में, कैंडल जो कि सेलिंग है आपका, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपका बाइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आपको दिख रही है इस कैंडल पे। ऑलमोस्ट अगर मैं इसका चार्ट लगा के देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका तकरीबन 2 से 2.5 एल का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ अप साइड के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पीछे का मैं वही लॉजिक देना चाहूँगा कि 81.85 के अबोव सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि ये हाई है। और यहाँ पर तो इस वाले लेवल पे आपका कंसोलिडेशन मोड है, इस वाले लेवल पे आपका कंसोलिडेशन मोड था, ऊपर गया, देन उसके बाद ये इस तरीके से यही ट्रेंड फॉलो करने वाला है ऑलमोस्ट आपका नवंबर का जो शुरुआत का ट्रेंड था। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो 81.85 अगर ब्रेक करता है तो आपका 82 की तरफ इंट्राडे में आपका मार्केट जाने के लिए तैयार है।
और इसके नीचे जाता है, तो फिर आप एक इसको एसएल पकड़ के, इसी लेवल को एसएल पकड़ के, थोड़ा बड़ा एसएल बनेगा 81.87 तक का एसएल पकड़ के आप लोग एक सेल कर सकते हैं विद द लेवल 8142 की तरफ। ये अपकमिंग लेवल्स होगा, यानी कि इंट्राडे में नहीं होगा तो अगले दिन आएगा, लेकिन सेल वापस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे ये बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से ओपन इंटरेस्ट बायर्स आ गए। इस चीज़ को ध्यान रखें, अचानक से बायर्स आए हैं तो ये फेक भी हो सकते हैं, यानी कि फेक ब्रेकआउट देके मार्केट डाउन जा सकता है। पूरा अल्टीमेट मार्केट है कि रिटेल प्लेयर्स को फंसा दिया जाए एंड देन उसके बाद जो है उनका प्रॉफिट खा लिया जाए। इट मीन्स कि उसका सारा का सारा प्रीमियम ऑप्शन वालों को खा लिया जाए, फ्यूचर वालों को एग्जिट करवा दिया जाए। और हाँ, एक और चीज़ कि 28 तक मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में कुछ बनने वाला है। अगर कोई मूवमेंट आएगा तो वो 28 तारीख मंडे में ही आएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं आने वाला मूवमेंट, क्योंकि 29 लाख कॉल राइटर है और 21 लाख पुट राइटर है। इट मीन्स कि इन्होंने इतना तगड़ा हेज बनाया हुआ है कि आपको नहीं देने वाले, मेरे को कुछ नहीं देने वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें वेट करना एक अच्छा सा ट्रेंड का। ठीक, और आपका जो है यूएसडी का एनालिसिस यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद मैं जीपीएन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ कि आजकल शादी पार्टी का टाइम चल रहा है, तो आप लोग जाते हैं बाकायदा, मैं आता जाता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है फूड अपने थाली में ले लेते हैं, जो प्लेट होता है प्लेट में ले लेते हैं। देखिए उसकी उस बंदे की कॉस्ट भी पड़ती है जो उसको आपको पार्टी दे रहा होता है। ठीक है, एंड देन वो अगर खाना बर्बाद होता है तो वो बहुत खाना बहुत होता है बेशकीमती। अगर आप एक चावल की दाने की बात करें तो 150 दिन से ऊपर लग जाता है एक चावल का दाना तैयार होने में, खेती अगर आप करते हैं तो। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोगों को भी समझाएं कि खाना बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमारा देश इन्फ्लेशन के दौर से गुजरने वाला है बाकायदा। तो सारी चीज़ें अगर आप भी और पड़ोसी भी सब कुछ समझ के चलेंगे तो हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए एनालिसिस के वहाँ पर चलते हैं। देखिए जीपीएनआर के लिए मैंने आप लोग कहा था कि जीपीएनआर अगर खुलता है एक लेवल पे आपको मिलता है कि 90, अगर मैं आज की बात करूं तो 98.80 के आसपास मिलता है आपको, बाय बनेगा। इसके नीचे मिलता है तो भी बाय बनेगा। और ये आपका गैप अप ओपनिंग के बाद आपका देखिए ये प्रीवियस डे का दिख रहा है, ये डे का है, तो आज भी लगभग उसी लेवल पे ओपनिंग हुआ और कल वाले लेवल फॉलो हुआ, और कल वाला लेवल फॉलो होने के बाद आपका मार्केट दोनों का एक ही नेक बना हुआ है। देखिए ये जो कैंडल पैटर्न डे का है इस पे एक नेक बनना बहुत इंपॉर्टेंस लाता है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाना है। यहाँ पर अगर आप सेलर हैं तो या आप बायर हैं, आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि जब एक ही नेक पे दोनों क्लोज होते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहता है दोनों दिन का। तो अगर हम बात करें आज का मार्केट साइडवेज है, कल का मार्केट दोनों साइडवेज है। देखिए, और ये जब नेक ब्रेक होता है तो एक ट्रेंड आता है, इस तरीके से एक ट्रेंड आएगा और एक ट्रेंड इस तरीके से आएगा। ठीक, अब ये दोनों ट्रेंड को आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। और जो इसके साथ तीसरा ट्रेड आता है वो आता है कि डायरेक्ट कुछ इस तरीके से चले जाए। इट मीन्स कि आप पूरा जीपीएनआर को अच्छे से देखिए और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, और एक मैं आपका सॉफ्ट कॉपी बुक भी ला रहा हूँ। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगा सून एज पॉसिबल, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, प्योर टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फॉरेक्स मार्केट जो कि आपका यूएसडी एनआर है, 1 मिनट 5 मिनट सब कैंडल पे अप्लाई होंगे वो। ठीक, तो देखिए एक आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जाके इस तरीके से आपका मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि 99.10 पैसे के आसपास आपका मार्केट जाएगा। एक बार पहले आपका 99.15 के आसपास टच करेगा, 15-17 टच करेगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, 10 के आसपास गिरेगा। देन उसके बाद अगर मार्केट इस वाले लेवल को टच नहीं किया, इससे ऊपर पहले उठ गया, तो यहाँ पर आप देखिए जो है आपका सॉफ्ट ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो आपका जो ऊपर जाएगा तो इस वाले लेवल तक आपका मार्केट ऊपर जाने वाला। 30-40 पैसा ऑल टाइम हाई जो आपका मई का हाई है, वो मई 2022 का हाई लगाने वाला है आपका जीपीएनआर। ठीक, और इसी तरीके से आपका अपोजिट में भी हो जाता है। अपोजिट का नेकलाइन अगर ब्रेक होता है डाउन साइड का तो आपका 9850 तक का आपका मार्केट जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं दूसरा सिनेरियो बात करूँ तो दूसरे सिनेरियो में आपका था कि ऊपर जाके यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाएगा, आपको झांसा नहीं देगा, डायरेक्ट ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट देखने के बाद सीधा नीचे गिर जाएगा। इट मीन्स कि आप समझिए कि ये वाला लाइन कुछ इस तरीके से गया और इस तरीके से मार्केट आपका गिर गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका मार्केट गिरे तो अगेन आपका यही वाला लेवल होगा, और इस तरीके से अगर मार्केट आपका उठे कि नीचे गिरे और इस तरीके से मार्केट सीधा उड़ जाए,
इधर नीचे ना गिरे, ठीक है, तो आपका वही वाला लेवल निकल के आएगा। तो दोनों तरफ का लेवल मैंने बता दिया आपको GPNR के ऊपर। ये टेक्निकल है GPNR के ऊपर, इसे आप लोग एनालाइज करिएगा, मंडे में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और GPNR के अंदर बहुत अच्छा बुलिश बाइंग ओपन इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी सी बाइंग पॉसिबिलिटी है। और आपका EUR/NR के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 2 दिन मतलब लपेट में आज का पूरा दिन और कल का लास्ट हाफ डे, लास्ट 1 to 2 आवर्स जो है आपका कंसोलिडेशन मोड में रहा है। तो आपका जो है ओवरऑल USD EUR/NR ऊपर के लिए ट्रेड करेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अब तो मुझे लगता नहीं कि मंडे में कोई गैप फिलिंग इसका होने वाला है। ये गैप फिलिंग मंडे में नहीं होगा, ये कभी और होगा। इसका जो है ऊपर का अपॉर्चुनिटी है 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप अगर देखेंगे सपोर्ट, एक एक सपोर्ट 2 3 3 5 5 पैसे का शिफ्ट हो रहा है। और प्लस में अगर हम ट्रेंड इसको बना देते कुछ इस तरीके से, हम इसको अगर कैंडल बनाते हैं तो कैंडल बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हम ट्रेंड देखें तो हाई वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर मार्केट जा रहा है, यानी कि आपका एक तरीके से आपका एक वेज बना रहा है, एक चैनल बना रहा है इस तरीके से ऊपर जाने के लिए, ठीक। और अगर नीचे आने की बात करें तो देखिए नीचे आने के लिए यहाँ पर आपका स्टॉप हो गया, यहाँ से मार्केट आपका नीचे गया था और अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपका 85.40 तो आपका कहीं नहीं गया, 85.40 तो आपका कहीं नहीं गया, आपको मिलना है। इसको आप लोग पकड़ के रखिए, यहाँ पर आपको बायर्स प्रॉफिट बुक करना है, अनलेस अनटिल आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी सेल करना, नहीं तो बाय बना के इस वाले लेवल तक आपको रहना ही रहना, 40 मिलेगा, निश्चिंत रहना है। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए आपका यही है कि इस वाले लेवल जो है आप इस वाले लेवल से सेल कर सकते हैं। नीचे अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं दिख रहा है और गैप अभी फिल नहीं होगा, जो ये वाला गैप है 88 पैसे तक का, 84-88 पैसे अभी फिल नहीं होने वाला। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कितना भी अपॉर्चुनिटी आए, अगर मार्केट इसके आसपास अगर ओपनिंग दे 85.15 पैसे 10 पैसे तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और ये ऑल टाइम हाई लगाने वाला है आपका मार्च 2022 का। देखिए जापानीज एनआर के लिए CPI जो है 35 था आने के लिए, लेकिन 36 आया है, ऑलमोस्ट 1% बढ़ के आया है। इसलिए आपका मार्केट गैप डाउन ऑलमोस्ट एक जगह पे ओपनिंग देने के बाद मार्केट डाउन गया है, लेकिन ओवरऑल आपका मार्केट जो जापानीज एनआर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, फ्लैट बाइंग है जापानीज एनआर के अंदर। अभी आपका ट्रेंड ऐसे डाउन है और कुछ इस तरीके से आपका मार्केट चल रहा है, बट फ्लैट बाइंग है, इसी लेवल के आसपास बाइंग है। और एक आप 58.72 के SL के साथ अगर खुलता है मार्केट, इसके आसपास खुलता है, बाइंग बन रहा है इसके अंदर 59 तक के लिए। तो अभी सेलिंग के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर अभी सेलिंग अच्छी नहीं है। इसके यहाँ पर बाइंग आई है और इसके बाद कंसोलिडेशन मोड में आप देखिए इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। देन इसके बाद ये नीचे गया है, ब्रेक हुआ है, लेकिन ये ब्रेक अब थोड़ा सा वापस कंसोलिडेट करके यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। और देखिए अब डेली एनालिसिस के वीडियो आएंगे। कुछ वर्क थे मेरे, वर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट का कुछ काम था स्टॉकटेक कंसल्टिंग पे लेकर, तो सारा का सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अब वीडियोस भी आएंगी और बाकायदा सारी चीज़ें लाइन से रहेंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। देखिए अभी 29 कॉल राइटर्स, 21 LL, 1 लाख जो है आपका कॉल राइटर पुट राइटर है। सो दैट्स वाई नो मूवमेंट इन USD NR पेयर। आपको वेट करना है, ऑप्शन नहीं लेना है, फ्यूचर करिए। फ्यूचर भी वोलेटाइल है, फ्यूचर में भी SL हिट हो रहे हैं, ठीक है, वो होंगे, क्योंकि ये हेज इस तरीके से करते हैं कि जहां आपको लगेगा कि मैं लूँ या सेल करूँ, ये उल्टा सीधा कहीं भी चलाएंगे। ये लोगों को देखते हैं कि लोग कहाँ बैठ रहे हैं, वो उस तरीके से लेके चले जाते हैं। तो आप और मैं या कोई सॉफ्टवेयर, कोई कुछ नहीं यहाँ पर कर सकता। वो देखेगा, वो उतना ही कैलकुलेट कर सकता है जितना कि ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, या फिर जो है आपका PCR बन रहा है, या जो है आपका कोई मूविंग एवरेज, या फिर कोई आपका इंडिकेटर्स जनरेट हो रहा है, वो उतना ही एल्गोरिदम अपने यूज़ करेगा कोई भी व्यक्ति। तो वो बिग प्लेयर्स यही देखते हैं कि कितने कितने ऑर्डर्स लगे हैं, किस लेवल पर ऑर्डर लगे हैं, उसके अपोजिट लेके चले जाते हैं। जो लोग अगर सही बैठे हैं एक आध, उनका प्रॉफिट है, जो लोग अगर गलत बैठे उनका लॉस होना तय हो जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।